स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी ने हमें बताया कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उन्हें हमने शेल कहा था। क्लियर? तो उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस हम एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जब हम बात कर रहे हैं शेल्स की, तो उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर होगा और किस ऑर्डर में वो फिल किए जाएंगे वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स क्लियर ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोहर-बरी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि बोहर-बरी ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में फिल किए जाएंगे वो कैसे फिल किए जाएंगे और कितने फिल किए जाएंगे। क्लियर? तो बोहर-बरी का फर्स्ट पॉइंट था कि अ शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल गिवन बाय 2n²। इनका ये कहना था पॉइंट नंबर 1 कि एक जो शेल है आपका उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाने हैं वो 2n² से निकाले जा सकते हैं। क्लियर? और where n is equals to number of shell। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है हमारा, दिस इज अ शेल। ठीक है, इस शेल को हमने क्या बताया, रिप्रेजेंट किया फर्स्ट शेल, ये हमारा सेकेंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल। तो जो शेल है ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकेंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल है। इन शेलों को एक और नाम दिया जा सकता है के, एल और एम। के, एल, एम, एन आगे चलते जाएंगे हमारे शेल। तो देखिए ये जो पहला शेल है यानी n की वैल्यू 1 है के के लिए, l की वैल्यू 2 है के के लिए और m की वैल्यू कितनी है 3 है n के लिए। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपने देखा होगा हमेशा 2 बने होते हैं। तो 2 क्यों बने होते हैं, बोहर ने हमको ये एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि देखिए n² की हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट शेल, फॉर हमारा फर्स्ट शेल यानी के शेल की हम बात कर रहे हैं। तो के शेल में हो क्या रहा है, 2n² लगाने और क्या बन जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई n की वैल्यू क्या है के लिए 1 है, तो 2 into 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या आ जाएंगे 2। सेकंड शेल में चलते हैं, फॉर अ एल के एल शेल की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा फॉर एल शेल। एल शेल की बात करूं तो एल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी n की वैल्यू, तो 2 into 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 into 4 और क्या आ गया 8 आ गया। तो जो हमारा सेकेंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मींस जो हमारे शेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो किस बेसिस पे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 2n²। ये इनका पहला पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। ये कह रहे हैं कि जो एटम है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। क्लियर? अगर और अकॉर्डिंग टू रूल 1 अगर उसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा है तो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेंगे 8 ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो इनका सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2n² से निकालेंगे, लेकिन सेकंड पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी एटम का उसमें क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्लियर है पॉइंट? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी एटम के आउटर शेल की बात करें उसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा है, क्लियर, लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले 8 ही रहने वाले। इट मींस वो आउटर शेल ना रहकर एक नया शेल फॉर्म कर देगा। पॉइंट को समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 3, कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक एक्सप्लेन करता हूं। इनका ये कहना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है सेकंड पॉइंट कहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इफ इन केस ऐसा हो गया कि आउटर मोस्ट शेल की जो कैपेसिटी वो 8 से ज्यादा है और हमारे पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 से ज्यादा है,
तो उसमें 8 ना जाके 8 इलेक्ट्रॉन ना जाके वो नया शेल फॉर्म करेगा। इट मींस ऐसा नहीं है कि जो गिवन शेल है उसी में हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक वो नया शेल भी फॉर्म कर सकता है अगर उसने 8 इलेक्ट्रॉन एक्योर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया Z = 90। अब Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है हमारा, क्लियर है, एटॉमिक नंबर है तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लूंगा 289। होना तो ये चाहिए था क्योंकि K L और M शेल हो गया हमारा, होना तो ये चाहिए था हमारा, एक्सपेक्टेड तो ये था, लेकिन ये ऐसा ना होकर ये कैसा होता है 2881। देखिए थर्ड रूल ये कह रहा था कि अगर आउटर शेल जो बना, देखिए ये आउटर शेल बना आपका, तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नहीं होगा? ये साइमल्टेनियसली जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन एक्योर कर लेगा ये एक नया शेल फॉर्म कर लेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर कर जाएगा, क्योंकि रूल है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 से ज्यादा है तो वो आउटर शेल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गए। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम, 20 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड क्या है 2810, यही होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर क्या हो रही है हमारी एक्चुअल 2882। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये आउटर शेल होता तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कितने हो रहे थे 10, जो कि रूल्स के अगेंस्ट हो रहा था बहुत बड़ी स्कीम के, तो उन्होंने बताया 2882। तो ये हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। तो ध्यान देना है हमको कि हम 2n² से निकाल सकते हैं, लेकिन आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर ज्यादा जा रहे हैं तो वो एक नया शेल फॉर्म कर देगा और उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे, क्लियर है पॉइंट। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोहर बनी ने दिया। अब उसके बेसिस पे हम कुछ के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अब रिमेनिंग कितने रह गए 5, तो 2, 5। अब मैंने एग्जांपल लिया फास्फोरस, 15 पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फर्स्ट शेल में 2 ही मैक्सिमम जा सकते हैं, सेकंड में 8 जा सकते हैं, थर्ड में कितने जा सकते हैं 18 जा सकते हैं, लेकिन बचे हुए कितने हैं हमारे पास 5। ये देखिए 2 और 8 10 हो गए और ये 5 15 हो गए हैं, क्लियर। हमने लिया मान लीजिए आर्गन, एयर 18 पे आता है, 2 8 और 8 बनेगा, भाई 10 और 8 18 बन गया। तो ये हमारी और फर्दर कॉन्फ़िगरेशन हो गई है एलिमेंट्स की। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट शेल्स में बाय यूजिंग बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन। देखो रूल फॉलो हो रहा है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर शेल में, क्लियर। यहाँ पे देखिएगा अगर 8 से ज्यादा हो जाते तो हम एक न्यू शेल फॉर्म कर देते। तो ये हमारे बहुत बड़ी स्कीम हो गई है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अभी हमारी सिग्निफिकेंस बाकी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल कहाँ पे आता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू शो द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी बताने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 वो कहता है सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहीं पर फिर लिख देता हूं सिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस मतलब वो क्या बताता है उसके बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता है रिएक्टिविटी के बारे में। अगर कंडीशन दी है इसमें रिएक्टिविटी, कंडीशन दे रहा है, 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, आउटर शेल कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। देखिएगा अगर आपका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, मींस वो है आपका नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, यानी उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब जो उसका आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करें जैसे हाइड्रोजन, तो उसका आउटर शेल क्या हो गया 2, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, तो वो क्या हो गया आपका नॉन रिएक्टिव हो गया है।
और अगर किसी का आउटर शेल इनकम्प्लीट है मींस उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया नियोन, नियोन 10 पे आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। देखिए इसका के शेल और एल शेल, एल शेल आपका इसका क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, इट मींस ये क्या है नॉन रिएक्टिव। तो नोबल गैसेस जो होती हैं आपकी वो क्या होती है नॉन रिएक्टिव, और नोबल गैसेस कौन कौन होती हैं आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेटॉन। ठीक है, ये आपकी क्या है नोबल गैसेस, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। और एग्जांपल इधर देखते हैं बस, और इधर देखना चाहेंगे हीलियम ले लूं फॉर एग्जांपल, हीलियम भी आपकी नोबल गैस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2। अब देखिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है के, और वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर, ये एक्सेप्शंस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इधर चलते हैं, रिएक्टिविटी है, रिएक्टिव है ये, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन लिया 17 पे आता है, तो 2 8 7 आउटर शेल कंप्लीटली फिल है क्या नहीं, 8 होना चाहिए था, तो ये क्या है आपका रिएक्टिव। मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 8 पे आता है 2,6, तो K और L कितने होने चाहिए थे 8, आउटर शेल में कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने 6, मींस अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं यहाँ पे कम है, तो यानी ये भी क्या है रिएक्टिव। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बताने में हमें पता चलता है कि अगर आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो वो नॉन रिएक्टिव है, और अगर आउटर शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है यानी इनकम्प्लीट है तो वो क्या है रिएक्टिव। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस।